नेम इज चंदन श्रीवास्तव। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन पे बताने वाला हूं, यानी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने वाला हूं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, पर मैं अच्छे से बना कर आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ एक एक स्टेप। ओके, तो देखिए जब हम यहाँ पे जब दो ध्रुवों के मध्य जो रेखा होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, यानी अक्षीय रेखा। दो ध्रुवों के मध्य जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा के लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर अगर कोई बिंदु होता है, अगर उसे हम दोनों को मिला देते हैं तो उस बिंदु पर यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे एक दो डिपोल है, यानी प्लस माइनस की और प्लस की होती है, इन दोनों के बीच की जो मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये हमारी अच्छी रेखा होती है तथा ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे एक हमारे बिंदु है P, जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। तो चलिए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना। तो हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पे दो एक पॉइंट ले लिए, उसमें तो है तो इसको हम आपको बाद में समझाएंगे, आपको देखने के लिए बताएं इसको। तो ये यहाँ पे एक प्लस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इससे बीच में कहीं पॉइंट पे हमें क्या मिला हुआ है, एक दूरी मिल गई है जिसे हम पी ले लेते हैं। इससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देते हैं और इन्हें हम मिला देते हैं अच्छे से। ठीक है, इससे हम पी बी और ए बी को ऐसे करके मिलाते हैं जिस प्रकार से ये है, और हमें इसकी दूरी जो दी हुई है आर है, और ये हमारा जो ये दूरी होता है जो 2D होता है। ठीक है, यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसकी जो यहाँ पे ओ पॉइंट ले लेते हैं यानी ए बी, इसकी ये जो डी हो जाएगा ये भी हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये आर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बताएं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, यानी ए पी और पी बी की दूरी हम निकाल सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, हमें कर्ल निकालना है ना हाइपोथेनस निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, यानी लंब पर आधार का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है। तो जो इसकी जो दूरी होगी वो पी बी की ए पी की दूरी होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें यह मिल चुका है। तो हमें अब करना क्या है कि अब हमें माइनस और प्लस क्यू से लेना है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। ये जो होता है कि माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये हमारा क्या होगा अट्रैक्शन का काम करेगा, तो ये इस साइड में आएगा, ये हमारा हो जाएगा ई माइनस क्यू। और ये हमारा देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा रिपील का काम करेगा, जो इससे दूर जाएगा ये हो जाएगा ई प्लस क्यू। ठीक है, तो अब हमें इसे विभाजन करने वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स करने वाले हैं, यानी इसे मतलब ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में इसका हम अब विभाजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं, ये इस प्रकार से ही हो गया और ये इस प्रकार से हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे मानते हैं ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें अल्टरनेट एंगल भी हमें इक्वल मिल रहा है, यानी अल्टरनेट मतलब होता है एकांतर कोण। जैसे कि आप जब दो रेखाएं एक तिरछी रेखा दो रेखाओं को काटती है तो उनका जो अल्टरनेट एंगल होता है वो बराबर होता है, ये तो आप जानते ही हैं मैथ में। तो यहाँ पे जो थीटा है तो ये भी क्या हमारा जाएगा थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। और ये देखिए दोनों एक दूसरे के उपरांत हैं, यानी एक दूसरे को उल्टे हैं, तो ये भी हमारे यहाँ थीटा हो जाएगा। दोस्तों आपको साइंस में पढ़ाया गया है कि अगर आप कॉस थीटा को अगर जिस थीटा से जिससे हम लेते हैं वो कॉस के साथ होता है, जिससे थीटा नहीं रहता है उसे हम साइन के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये देखिए कॉस थीटा है, तो ये हम कॉस थीटा लिए हैं, ये भी हमारा थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये भी हमारी थीटा होगी, तो ये भी हमारी कॉस हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब थीटा नहीं रहा तो इसलिए साइन के साथ है, यहाँ भी थीटा नहीं इसलिए यहाँ पे साइन के साथ है। ठीक है, तो अब हम करने के वाले हैं, तो हमें तो डिस्टेंस तो यहाँ पे मिल गया है कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसे हम डी मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम डी मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसे डी मान लेते हैं, और हमें डिस्टेंस मिल गया है पी बी और ए बी की दूरी, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम है, समझा दिया हूँ मैं आपको अच्छे से। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे हमें ए पी इक्वल टू पी बी ये दूरी हमें मिली है आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस हिसाब से ये हमारा डी है। ठीक है, एक जगह हम यहाँ पे डी ले लिए हैं,
ये हमारा आर है तो आर ही रहेगा। ओके, अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें करने के लिए दोस्तों अब हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, यानी हम ए पॉइंट से लेने वाले हैं। किसके अलॉन्ग लेने हैं, अलॉन्ग AP। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक बेसिक फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है। तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं E-Q के साथ। तो हम इसे E1 ले लेते हैं, हम इसे 4/4πε0 इंटू हमें किस पे निकालना है, इस पॉइंट पे, जिसे हम प्लस Q0 से लेते हैं जो कि एक मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, यानी इसे बोलते हैं परिमाण आवेश। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे परिमाण आवेश। तो हमारा हो जाएगा Q बटा हमारा डिस्टेंस क्या है, AP की दूरी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AP की दूरी भी हमारी r²d² है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर होता है तो ये √r² + d² का होल स्क्वायर, जिसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q बटा r² + d²। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण एक, इसे मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट में निकालने वाले हैं, यानी अब हम दूसरे पॉइंट में निकालने वाले हैं दूसरे पॉइंट में निकालने वाले हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, सॉरी हम निकालने वाले हैं P पे ड्यू टू चार्ज, किस पे निकालना है, प्लस Q along PB। ओके, along हम PB के निकालने वाले हैं। तो हमें बेसिक फार्मूला फिर इसी में हम यूज करेंगे फिर से। तो E इक्वल टू हमारा था 1/4πε0 इंटू डिवाइडेड बाई Q बटा r² जो होता है हमारा बेसिक फार्मूला। अब हम E2 पे निकालने वाले हैं। E2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q, डिस्टेंस हमारा वही रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा जब वही रहेगा तो ये हो जाएगा √r² d² का होल स्क्वायर इक्वल टू K मान लेते हैं, इसे K होता ही है, डिवाइडेड बाई r² + d²। इसे हम यहाँ पे E2 की वैल्यू निकाल लिए 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई r² d²। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। तो हमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डायग्राम समझते हैं तो इसे यहाँ पे रिअरेंज कर देते हैं, आप समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो E1 sin थीटा है और जो E2 sin थीटा है, देखिए दोनों विपरीत दिशाओं में है, यानी दो विभिन्न दिशाओं में। जब दो विभिन्न दिशाओं में होते हैं तो हमारा निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे हम नहीं लेंगे। हमें सिर्फ एक ही तरफ के दो लोगों को हम लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा के साथ ये दोनों मिले हुए हैं, जैसे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन्हें हम लेंगे। जब एक ही डायरेक्शन में जब दो आवेश होते हैं, यानी जो हिंदी में इसे हम बोलते हैं कि अक्ष के समांतर जितने भी घटक होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अक्ष के समांतर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB है जो कि एक्सियल लाइन इसके समांतर है, यानी एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए कि समांतर है। तो जो समांतर घटक होते हैं E1 cos थीटा जो हमारा है और जो E2 cos थीटा है, वो समान दिशा में होने के कारण यहाँ पे ये जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो जुड़ने के कारण हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका E1 इक्वल टू E2 है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आई हुई है, जो ये भी इसी की वैल्यू आई हुई है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू E1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस यानी कड़ बटा लंब। तो लंब बटा कड़। तो लंब हमारा क्या है, r है, और कड़ क्या हमारा r स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे हमारा कड़ यहाँ पे है, लंब है r है, और कड़ स्क्वायर हमारा r स्क्वायर है, d स्क्वायर है, जो कि अंडर रूट स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू तुरंत पुट करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे E इक्वल टू 2E E1, यहाँ पे हमारा E1 क्या है, E1 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये हमारा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये हो चुका है, ये अंडर रूट के साथ है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक फार्मूला होता है कि P इक्वल टू Q इंटू 2R या 2R या 2D। यहाँ पे हम R की D भी मान सकते हैं, यानी ये होता है विद्युत बलागुण, यानी डिपोल मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंटम। ठीक है, दो डिस्टेंस की दूरी और एक आवेश का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QR डिवाइडेड बाई, देखिए दोस्तों ये r स्क्वायर है प्लस d स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंटम है। ओके, तो हम यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P। ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर d स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये a स्क्वायर है, ये d स्क्वायर है। ठीक है, ये a स्क्वायर है प्लस d स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा होता है, अगर मैं r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये 1/2 करूँ तो ये अंडर रूट के बराबर होता है। ये देखिए तो कि दो सम टर्म है। ठीक है, ये जो टर्म है दो बराबर है, तो ये हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा वहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 1/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये 3/2 हो जाएगा। जिसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इससे यहाँ पे ये हुआ है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आगे। तो यहाँ पे दोस्तों चूँकि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस टू डी होता है वो हमारा बहुत ही छोटा होता है r के मान में, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे, d स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, यानी इसे मानेंगे ही नहीं। तो जब हम d स्क्वायर को गायब यहाँ से कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r के पावर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे यह फार्मूला आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना हो चुकी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा r के पावर 3 ये हमारा आ चुका है। ठीक है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक एक स्टेप यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अच्छे से। तो कुछ करना नहीं दोस्तों, आपको अगर समझ में ना आए तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए, आप यहाँ पे ऐसे करके ये प्रूव कर सकते हैं, और इसी वीडियो चित्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ रही तो इसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।